हेलो एवरीवन, रघुवीर के में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 नवंबर 2022 और 28 नवंबर 2022 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 27 नवंबर। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंगदान दिवस अंग और उत्तक प्रत्यावर्तन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत आपका 2010 से हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राखी कपूर। तो राखी कपूर इन्होंने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है। ध्यान देंगे, डॉक्टर विमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है। उसके बाद विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक शेन वाटसन ने लिखी है। उसके बाद नालनाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने बिस्लेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? हाल ही में किसने बिस्लेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टाटा। तो टाटा ने आपका बिस्लेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशकों का 27वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशकों का 27वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अगरतला। तो अगरतला में आपका पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशकों का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्णिमा देवी बर्मन। तो पूर्णिमा देवी बर्मन आपका भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने आपका दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को शुरू किया है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आपका अशोक गहलोत हैं। ध्यान देंगे, आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी बने हैं। उसके बाद 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। उसके बाद भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण नाथद्वार में हुआ है। ध्यान देंगे, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव खाना पक्षी अभयारण्य है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है?
हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वसुंधरा दोराईस्वामी। तो आपका भरतनाट्यम नृत्यांगना है वसुंधरा दोराईस्वामी, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर दीपा मलिक। तो आपका भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर दीपा मलिक। दीपा मलिक इनको आपका प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत के तहत निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल आपका भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ध्यान देंगे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। ध्यान देंगे, देश में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। उसके बाद सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। और मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया है। अब इसका नाम क्यों बदला गया है? तो 26/11 हमले के शहीद थे राहुल सिंधे, इनके नाम पर इनके गांव का नाम सुल्तानपुर से बदलकर राहुल नगर रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है? हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट का लॉन्च किया है। अब इसरो ने इसे लॉन्च किया है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना कब होता है? तो इसरो का स्थापना आपका 1969 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परी से कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परी से कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। तो मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परी से यह आपका कर्नाटक में शुरू हुआ है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपका बसवराज बोम्मई हैं। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है।
उसके बाद कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी MIT। तो MIT आपका प्रथम स्थान पे रहा है। उसके बाद CIT दूसरे स्थान पे रहा है। CIT अर्थात कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये आपका तीसरे स्थान पे रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रशांत वाघ। तो लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव में प्रशांत वाघ को एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अभिनेता। तो विक्रम गोखले ये प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। तो 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? हाल ही में कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।